हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन दवाइयों के बारे में जो कि बच्चों में ज़्यादातर यूज की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में। सबसे पहले जो दवाई आती है वो है पैरासीटामोल सिरप। तो पैरासीटामोल सिरप का यूज पेन और फीवर में किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को पेन है, दर्द है कहीं भी बॉडी में, वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। अगर बच्चे को बुखार आ गया है तो बुखार को उतारने के लिए भी पैरासीटामोल सिरप का यूज किया जाएगा। अगर इसकी डोज की मैं बात करूँ तो डोज होगी 15 mg/kg। यानी कि अगर बच्चे का वजन 1 kg है तो उसको हम 15 mg पैरासीटामोल देंगे। अगर बच्चे का वजन 2 kg है तो उसको हम 30 mg जो पैरासीटामोल है वो देंगे। ठीक है, तो बच्चे का हमको सबसे पहले वजन देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पैरासीटामोल जो सिरप है वो देना है। अब क्या होता है, कई लोगों को यहाँ पे डोज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि ये जो डोज है ये कैसे कैलकुलेट करनी है। बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं एक ही स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, वहाँ पे मैं आपको अच्छे क्लियर से समझा सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये यहाँ स्लाइड पे समझाऊँगा, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, अगर किसी बच्चे का वज़न 10 kg है जिसको बुखार आया है, ठीक है, उसको हमें अब पैरासीटामोल की डोज कैलकुलेट करके उसको देनी है। कैसे देंगे? देखिए, बच्चे का वज़न है 10 kg और हमको पता है कि पर केजी 15 mg हम दे सकते हैं। तो 10 kg अगर वज़न है तो उसको कितना देंगे? तो उसको देंगे 15 × 10, यानी कि उस बच्चे को 150 mg पैरासीटामोल की ज़रूरत है उसके वेट के अकॉर्डिंग। अब उसको 150 mg पैरासीटामोल देंगे। अब ये जो 150 mg है ये याद रखना आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 mg है, ठीक है, ये याद रखना 150 mg पैरासीटामोल उस बच्चे को देंगे। अब ध्यान से देखिए, कैलपोल 250 पी 250, जो ये 250 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बोतल में हर 5 ml सिरप में 250 mg पैरासीटामोल है। ये जो बात है जो अभी मैंने बोली, ईच 5 ml कंटेन्स 250 mg पैरासीटामोल, ये बात बोतल पर भी लिखी हुई होती है। आप नोटिस करना अगर आपने कभी भी नोटिस नहीं की है तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 5 ml सिरप किसी को देंगे तो उसके शरीर के अंदर 250 mg पैरासीटामोल गई है, लेकिन हमको 150 mg की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा था जिसका वेट 10 kg था, जिसको बुखार आया था, उसको हमें 150 mg पैरासीटामोल देनी है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हो गई? 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल है, लेकिन देनी हमको कितनी है? 150। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझिएगा। 1 ml के अंदर अगर 5 ml में 250 है तो 1 ml में कितना होगा? 250/5। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 50 mg। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। 1 ml के अंदर 50 mg पैरासीटामोल है, हमको चाहिए कितना? 150 mg। तो हम 3 ml देंगे उस बच्चे को जिसका वजन 10 kg था। तो 3 ml, 1 ml अगर 50 mg है तो 3 ml के अंदर कितना होगा? 150 mg। ठीक है, तो 150 mg की हमको क्या थी? रिक्वायरमेंट थी। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है जो अभी मैंने आपको करके दिखाए। तो जिस बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसको हम 3 ml क्या देंगे? पैरासीटामोल सिरप देंगे। तो 3 ml के अंदर कितना है? 150 mg पैरासीटामोल जाएगा उस बच्चे के अंदर। उसका जो बुखार है वो उतर जाएगा, क्योंकि हमने जो डोज है वो प्रॉपर दे दी है। अगर ज़्यादा डोज अगर आप दोगे तो वहाँ पे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? डोज बड़े ध्यान से कैलकुलेट करनी है। अभी आप, अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से देखिए, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। ओके, तो ये पूरी कहानी थी पैरासीटामोल की कैलकुलेशन की। तो आपको डोज याद होनी चाहिए कि किस दवाई की कितनी डोज होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल का लिया है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको हर दवाई की डोज याद रखनी है। ओके, आगे हम बात करते हैं सिट्रजिन की। देखिए, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या है? यहाँ पे तो क्या है? 250 mg है हर 5 ml में, लेकिन एक पायरीजेसिक नाम से सिरप आता है, उसके अंदर क्या है? या फिर P125 के नाम से भी आता है। उस पैरासीटामोल सिरप में हर 5 ml में 125 mg होता है।
तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल अलग आ जाएगी। अब हमको 1 ml में यहाँ पे 125/5 कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डोज देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले पैरासीटामोल सिरप को ध्यान से देखिए उस बोतल पे लिखा क्या हुआ है। उस बोतल पे लिखा हुआ होगा कि ईच 5 ml कंटेन 250 mg, या फिर लिखा हुआ होगा ईच 5 ml कंटेन्स 125 mg। तो दोनों में से आप ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट कीजिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारी है सिट्राजिन। तो सिट्राजिन ड्रॉप या फिर सिट्राजिन सिरप ये कब देना है? अगर किसी बच्चे को एलर्जी है, उसकी बॉडी पे लाल लाल रेडनेस हो गई है, तो वहाँ पे सिट्राजिन दे सकते हैं। अगर उसकी जो नाक है वो बह रही है ना, तो वहाँ पे दे सकते हैं। या फिर वाटरी आइज़ है, आँख लाल हो गई हैं या फिर आँखों से पानी आ रहा है, तो वहाँ पे सिट्राजिन ड्रॉप का या सिरप का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की मैं बात करूँ तो डोज होगी 0.25 mg पर kg। तो ये हमारी डोज है, इस डोज के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया पैरासीटामोल का, तो बार बार मैं नहीं बताने वाला। ओके, तो अगर इसकी ब्रांड की बात देख ले तो जेरटेक नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है सिट्राजिन सिरप, और सिप्ला कंपनी की एलरिड है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो आती है सेलाइन नेजल स्प्रे। तो सेलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है नेजल कंजेशन में। अगर किसी बच्चे का नाक बंद है जुखाम के कारण, तो वहाँ पे नाक को खोलने के लिए इस सेलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 ड्रॉप दिन में 2 बार नाक में डालनी होगी। ठीक है, जिससे कि बच्चे का नाक जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, वो सांस अच्छे तरीके से फिर ले सकेगा। तो वहाँ पे सेलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है। अलग अलग नाम से आता है, जैसे यहाँ पे नेजो क्लियर के नाम से आता है, सोनिक नाम से भी आता है, सेलोनी नाम से भी आता है। तो कोई भी लीजिए, सभी का काम सेम ही है, नाक को खोलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है पेट दर्द के लिए। ठीक है, अगर बच्चे के को पेट दर्द है तो वहाँ पे हमको कौन सी दवाई देनी है? तो वहाँ पे कोलीमैक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोलीमैक्स, ये ब्रांड नेम मैं बता रहा हूँ, जैसे कोलीमैक्स है, या फिर और मैं आपको बताऊँ कोलिजा डी है, मेफ्टाल स्पास है। इन तीनों में से कोई भी एक दवाई का यूज आप कर सकते हो, क्योंकि तीनों में जो साल्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्या साल्ट है वो देखिएगा, साल्ट है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमिथीकोन। तो दोनों ही जो साल्ट है ये पेट दर्द में यूज किए जाएंगे। जो डाइसाइक्लोमाइन है ये तो पेट दर्द में होगा यूज, और जो ये सिमिथीकोन है ये भी पेट दर्द में होगा। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा बड़े ध्यान से। जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, यानी कि अगर बच्चे के पेट में ऐठन की वजह से पेट दर्द है तो डाइसाइक्लोमाइन ठीक कर देगा। अगर बच्चे के पेट में गैस की वजह से दर्द है तो सिमिथीकोन ठीक कर देगा। तो डाइसाइक्लोमाइन एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, और जो सिमिथीकोन है ये गैस फॉर्मेशन को ठीक करती है, होने नहीं देती है। तो गैस की वजह से पेट में दर्द होगा तो सिमिथीकोन ठीक कर देगा, अगर ऐठन की वजह से पेट में दर्द है तो डाइसाइक्लोमाइन ठीक कर देगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है कोलीमैक्स। ठीक है, अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो इसकी जो डोज होगी वो होगी, पहले तो जो 6 महीने से अगर कम का बच्चा है ना, जिसकी एज 6 महीने से कम है, तो उसको तो जो ये कोलीमैक्स है या फिर मेफ्टाल स्पास है या कोलिजा डी है ये बिल्कुल भी नहीं देने हैं। ठीक है, आप डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पे आप कंसल्ट कीजिए। तो 6 महीने से बच्चे में 6 महीने से कम अगर कोई बच्चा है तो उसको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर 6 महीने से 2 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दे सकते हैं। ठीक है, अगर 2 साल से 12 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 5 ml ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई डोज की। अब देखिए, जो ये साल्ट होता है ना डाइसाइक्लोमाइन और सिमिथीकोन, इन दोनों साल्ट में से जो ये डाइसाइक्लोमाइन है इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस होने लगती है, ड्राई माउथ होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो डाइसाइक्लोमाइन की वजह से बच्चे में क्या देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट है ना, जो 6 महीने से कम का बच्चा है ना उसमें देखे गए हैं। ठीक है, 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा है उसमें तो कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, लेकिन जो 6 महीने से कम का है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं डाइसाइक्लोमाइन की वजह से। इसलिए कोलीमैक्स या फिर
मियमेफ्टाल्सपास कोलिजाडी, इन तीनों में से कोई भी जो दवाई है वो 6 महीने से कम के बच्चे में नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पे हमको कोलिजा ड्रॉप का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे केवल सिमिथीकोन है, जहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन नहीं है, क्योंकि डाइसाइक्लोमाइन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए 6 महीने से कम के बच्चे में जो ये ड्रॉप्स हैं कोलिजा डी, मेफ्टाल्सपास, कोलीमैक्स, ये अवॉइड की जाती है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है डाइसाइक्लोमाइन जो साल्ट जिसमें होगा वो अवॉइड की जाएगी। तो यहाँ पे केवल जो सिमिथीकोन ओनली यही साल्ट है, वहाँ पे पेट दर्द में कोलिजा ड्रॉप है वो यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है स्पोरलैक पाउडर। अगर किसी बच्चे में दस्त लग गए हैं, दूध नहीं पच रहा है, उसकी वजह से दस्त लग गए हैं, तो वहाँ पे स्पोरलैक पाउडर का यूज किया जाता है। इसकी कंपोजिशन है लैक्टिक एसिड बेसिलस। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो अगर 0 से 6 महीने तक का बच्चा है तो वहाँ पे इसको आधा पैकेट देना है, पानी में मिलाकर दे सकते हो। ठीक है। 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 1 पैकेट यहाँ पे पानी में मिलाकर उसको देना है। तो ये इसका स्पोरलैक पाउडर के डोज की बात हो गई। आगे बात करते हैं रेसिकाड्रोटिल भी। ये दवाई भी क्या है, ये भी अगर किसी बच्चे को दस्त है तो वहाँ पे ये यूज की जाती है। सबसे जो बेस्ट दवाई होती है दस्त में बच्चों में वो होती है रेसिकाड्रोटिल। तो सबसे बेस्ट दवाई रेसिकाड्रोटिल होती है बच्चों के अंदर। अगर इसकी डोज की मैं बात करूँ तो 3 महीने से ऊपर के बच्चे को किसी को भी ये दे सकते हो। तो डोज इसकी रहेगी पर केजी के अकॉर्डिंग 1.5 mg, तो 1.5 mg पर केजी देनी है। दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी दवाई थी रेसिकाड्रोटिल। अब एक दवाई आती है दस्त की, लोप्रेमाइड। वो कभी भी 6 साल से कम के बच्चे को नहीं देनी है, वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, अगर घर में लोप्रेमाइड है, अगर मान लिया आपका बच्चा 5 या 6 साल का ही है और कहीं आप उसको दस्त लगे और वो लोप्रेमाइड देने लगे हों तो वहाँ बिल्कुल भी मत देना। ठीक है। तो रेसिकाड्रोटिल आप दे सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। ओके। नेक्स्ट जो हमारी दवाई है वो है उल्टी के लिए डोमपेरिडोन ड्रॉप या फिर सिरप। अगर बच्चे को उल्टी आ रही है, ठीक है, अगर जो खाना है वो नहीं पच पा रहा है या फिर दूध नहीं पच पा रहा है, उस वजह से बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, तो वहाँ पे डोमपेरिडोन ड्रॉप या सिरप का यूज किया जाता है। ये जो ड्रॉप या सिरप है ये भी टोटली 6 महीने से कम के बच्चे में अवॉइड किया जाता है, ये नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगर बच्चा 6 महीने से 4 साल तक के बीच का है तो वहाँ पे इसको दे सकते हैं 0.5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर 4 साल से 11 साल तक के बीच का बच्चा है तो उसको 4 mg दे सकते हैं, दिन में मैक्सिमम 3 बार दे सकते हैं। तो इसकी डोमपेरिडोन की डोज है। डोमसेटल बेबी के नाम से बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। ओके। तो ये डोमेंडम है, इसके नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, डोमपेरिडोन सस्पेंशन। तो ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि बच्चों में ज़्यादातर यूज होती हैं। आई होप आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा और डोज कैलकुलेशन भी आपको समझ आई होगी। ठीक है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था पैरासीटामोल का, तो आपको पता होना चाहिए कि सिट्रजिन की कितनी डोज है पर केजी, डोमपेरिडोन की पर केजी कितनी डोज है, या फिर पैरासीटामोल की पर केजी कितनी डोज है, तभी आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको याद रखनी है। ओके। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि रेसिकाड्रोटिल सबसे बेस्ट है, वो आप 3 महीने से ऊपर के बच्चे को दे सकते हो, और जो लोप्रेमाइड है वो 6 साल से कम के बच्चे में टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये बिल्कुल सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।